एवरीवन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 101 की। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इज़ एब्सोल्युटली अनसुटेबल फॉर अ टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन सर्विस। ऑप्शन बी है इंटरेस्ट ऑफ द टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। ऑप्शन सी है टेकिंग वीकली टेस्ट बाय द टीचर्स इन द क्लास एंड इवेलुएटिंग द आंसर बुक्स। ऑप्शन डी है डूइंग एनी ऑफ द अबव जॉब्स बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। तो हमें बताना है कि इन सभी जॉब्स में से कौन सी जॉब पूरी तरीके से अनसुटेबल है किसी भी एक टीचर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डूइंग एनी ऑफ द अबव जॉब्स बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। ऐसी कोई सी भी जॉब जो किस टीचिंग का की इम्पोर्टेंस को कम करे, तो वैसी जॉब बिल्कुल अनसुटेबल है, एब्सोल्युटली अनसुटेबल है किसी भी टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। If you request to the principal to give fee concession to a poor student, but their request is not responded to by the principal, what will be your reaction at this? अगर आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, उनकी जो फ़ीस है उसे कम कर देना चाहिए, उनकी फ़ीस में कंसेशन देना चाहिए, आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं और प्रिंसिपल आपकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक, तो आप क्या क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, यू विल अगेन रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन बी, यू विल टेक लीव फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज in order to hide your insult. Option C, you will encourage the student to realize the situation and you will try to help him to avail some other facilities. Option D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, you will encourage the student to realize the situation and you will try to help him to avail some other facilities. Next question number 103. Give respect and get respect. This proverb is applicable in option A, offices and working places. Option B, social situations. Option C, all the places including schools equally. Option D, only in schools. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, all the places including schools equally. क्वेश्चन था अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। ये प्रोवर्ब एप्लीकेबल है सभी जगहों पर जहाँ पे स्कूल भी उसी तरीके से वही जगह है जहाँ पर जैसे और जगहों पर ये प्रोवर्ब एप्लीकेबल है, ऑल द प्लेसेस इंक्लूडिंग स्कूल्स इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट इन ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग टीचिंग प्रोफेशन एंड इट्स प्रिपरेशन? ऑप्शन ए, desire to get fame in the society. Option B, positive teaching attitude and aptitude. Option C, willingness of the person to work on less salary and less amount of facilities. Option D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट इन ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्टिंग टीचिंग प्रोफेशन एंड इट्स प्रिपरेशन। कि क्या पर्पस होगा इस ट्रेड को अपनाने का किसी भी एक पर्सन के लिए। सबसे पहले कोई अगर इस ट्रेड को अपना रहा है एज ए टीचिंग प्रोफेशन तो उसका पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड होगा और एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। डिज़ायर टू गेट फेम इन द सोसाइटी, ये बिल्कुल गलत है। विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू वर्क ऑन लेस सैलरी एंड लेस अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़, ये भी गलत है। और ऊपर ऑल ऑफ दीज वाली चीज़ भी गलत हो जाएगी अगर कोई एक भी चीज़ गलत होती है तो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट, पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इज़ करेक्ट। Next question number 105. Which of the following behavior of the teacher can badly affect the students? Option A है भाई, teachers coming to the class late. Option B, allotting less marks to students in the examination. Option C, punishing the students in the class on trifles. Option D, showing partiality in favor of some students. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शोइंग पार्शलिटी इन फेवर ऑफ सम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर कैन बैडली अफेक्ट द स्टूडेंट्स। टीचर का कौन सा बिहेवियर स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। जब टीचर किसी एक बच्चे से या किसी एक बच्चे का जो बिहेवियर है वो बाकी और बच्चों से बिल्कुल अलग कर दे, यानी कि पार्शलिटी कर दे किसी बिहेवियर में, तो भाई एक सीरियस मैटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। अ सीरियस डीमेरिट ऑफ द टीचर कैन बी, ऑप्शन ए हिज फिजिकल इल हेल्थ, ऑप्शन बी हिज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्शन सी हिज फिजिकल हैंडीकेप, ऑप्शन डी हिज मेंटल इमेच्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिज मेंटल इमेच्योरिटी। ये एक सीरियस डीमेरिट है किसी एक टीचर का अगर ऐसा किसी के पास भी है तो, ठीक है। फिर यानी कि मेंटली वो मैच्योर नहीं है टीचर तो।
Next question number 107. A teacher needs training even after being appointed a regular teacher because option A, they forget the training received in B.Ed with the passage of time. Option B, knowledge of new researches in the field of education and their application should regularly be given to teachers. Option C, all these activities and programs are required for the intellectual development of teachers. Option C है all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉलेज ऑफ न्यू रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड देयर एप्लीकेशन शुड रेगुलरली बी गिवन टू टीचर्स। एजुकेशन की फील्ड में जो नई नई रिसर्चेस हो रही हैं उससे अवगत होना टीचर का बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एक ट्रेंड टीचर को भी, जो ट्रेंड रेगुलर टीचर है उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज डू नॉट टेक एडमिशन आफ्टर हाई स्कूल बिकॉज ऑप्शन ए, intermediate colleges are generally not available there and they go long distances to attend colleges. Option B, education is not providing them employment howsoever high it is in standard. Option C, they can't bear the expenses of education which is high at this level. Option D है A and B both. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और बी बोथ। ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर। ए बी क्या क्या है भाई? ऑप्शन ए है इंटरमीडिएट कॉलेजेस आर जनरली नॉट अवेलेबल देयर एंड दे गो लॉन्ग डिस्टेंसेस टू अटेंड कॉलेज। तो इंटरमीडिएट कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऑप्शन बी है जो वो भी सही है, एजुकेशन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट हाउस ओवर हाई इट इज़ इन स्टैंडर्ड। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रूरल एरियाज़ में अपना एडमिशन हाई स्कूल में इसलिए नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स द मॉडर्न इंडियन फैमिलीज हैव फेल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन? ऑप्शन ए रिक्रिएशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी है सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन सी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी है ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू लव एंड अफेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे मॉडर्न इंडियन फैमिलीज़ हैं वो भी बच्चे के लिए फेल हो जाते हैं फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स में से कौन से ऑब्जेक्टिव में? तो वो है सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में। जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, मॉडर्न इंडियन फैमिलीज़ हैं, वो भी फेल हो जाती हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. स्टूडेंट्स कैन गो टू अनदर स्कूल्स फॉर एडमिशन बाय लीविंग देयर स्कूल इफ़ Option A, the treatment of their teacher is very strict and hard. Option B, teachers insult and condemn their students. Option C, there is no coordination between teachers and students. And option D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है किसी पहले वाले स्कूल को छोड़ के, तो इन तीनों में से ए बी सी में से कोई भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव सभी भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा जा रहा हो। ऑप्शन ए जैसे द ट्रीटमेंट ऑफ देयर टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड, जो टीचर का ट्रीटमेंट था अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत हार्ड था, बहुत स्ट्रिक्ट था। ऑप्शन बी कि टीचर्स जो हैं भाई स्टूडेंट्स की इंसल्ट कर रहे हों। ऑप्शन सी ये भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है टीचर स्टूडेंट के बीच में, इसलिए स्टूडेंट नए स्कूल में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 111. Present modern education and its nature is option A, almost useless for pupils, option B, unable to give proper direction to pupils, option C, suitable and based on individual differences, option D है wrong for students but right for others। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, wrong for, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रॉन्ग फॉर स्टूडेंट्स बट राइट फॉर अदर्स। क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन ये नेचर में ऐसी है जो स्टूडेंट्स के लिए गलत है लेकिन और लोगों के लिए सही है। ये ऑप्शन डी इसलिए कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. हाउ विल यू मोटिवेट द कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल पर्सनल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? आप कैसे मोटिवेट करेंगे, कॉम्पिटेंट करेंगे सुटेबल पर्सनल को फील्ड एजुकेशन की फील्ड में? ऑप्शन ए बाय गिविंग देम सुटेबल पोस्ट्स, ऑप्शन बी बाय प्रेजिंग देयर एफर्ट्स, ऑप्शन सी बाय गिविंग देम रिसर्च इंसेंटिव एंड अवार्ड्स, ऑप्शन डी इज बाय गिविंग देम गुड सैलरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय गिविंग देम रिसर्च इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स। तो इस तरीके से आप कॉम्पिटेंट को मोटिवेट कर पाएंगे एजुकेशन की फील्ड में, कि एजुकेशन की फील्ड में कोई भी व्यक्ति आए, आकर टिका रहे, वहाँ बना रहे, इसलिए मोटिवेट
ये उस व्यक्ति को मोटिवेट करेंगे जो एज ए टीचर है, आप एक प्रिंसिपल हैं उस हिसाब से, तो आप क्या करें, रिसर्च के इंसेंटिव दें, उसे अवार्ड्स दें, तब आप उसे मोटिवेट रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी बोथ एट present? ऑप्शन ए एजुकेशन गिविंग नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन, ऑप्शन सी रिलीजियस एजुकेशन एम्फेसाइजिंग मोरल वैल्यूज़, ऑप्शन डी है एजुकेशन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइजेशन। तो भाई चारों ही ऑप्शन जो हैं बड़े ही कंफ्यूज करने वाले हैं, आपको सोचना है करेक्ट आंसर होगा क्या। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो आज के टाइम पे जो एजुकेशन है किस टाइप की देनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए, तो वो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन देना। ऐसी एजुकेशन देना जिससे बच्चा डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ें, प्रोफेशनल एजुकेशन ले, जैसे कि आज के टाइम में डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वो सारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जिन कोर्सेज के होने के बाद सीधा कंपनी आती है या किसी भी तरीके से बच्चा प्लेसमेंट पाता है और जॉब करता है। तो वो सारी एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, जो आज के टाइम की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। तो भाई क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इनकलकेट नेशनल फीलिंग among students, what measures should be taken by teachers? Option A, anti-national element should be crushed by taking the help of the army. Option B, such programs should be organized in schools which can arouse national feeling among students. Option C, national language should be used more and more. Option D, similarly in dress at national level should be advocated. सोचिए कि क्या करना चाहिए। राय है ये राय, ये तो राय भाई कोई भी हो सकती है इसमें से, आपको देखना है कि ये करेक्ट सजेशन क्या होगी। तो करेक्ट सजेशन क्या होगी बताइए, इसका क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सच प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स विच कैन अरोज नेशनल फीलिंग एमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर नेशनल फीलिंग को जगाना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड करके, इससे नेशनल फीलिंग जो है स्टूडेंट्स के अंदर वो जगेगी, इनकलकेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गेम्स इंटरेस्ट कैन बी इंक्रीज्ड इन स्टूडेंट्स ओनली व्हेन, ऑप्शन ए, they are given refreshment after games, option B, they are given ample opportunities to take part in play activities in schools and these activities are linked with the rules of motivation, option C, students should be given marks on games activities also, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है गेम्स का, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गेम्स इंटरेस्ट बच्चों के अंदर बढ़ सके। तो चार ऑप्शंस हैं, सोचिए इसमें क्या होगा सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दे आर गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक पार्ट इन प्ले एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स एंड दीज एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड विद रूल्स ऑफ मोटिवेशन। तो उन्हें एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। जो चीज़ नहीं है उनके पास, जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए गेंद नहीं है तो गेंद दिलानी चाहिए, जिससे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एट डिफरेंट प्लेसेस? तो ऑप्शन ए है ट्रांसफ़र पॉलिसी इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र शुड बी गिवन ओनली when a teacher desired so, option C, transfer is a must for punishing the teachers for their misdeeds and carelessness, option D, transfer increases the experiences of teachers। तो जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? चार ऑप्शंस हैं भाई,
चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, सोचिए क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफ़र शुड बी गिवन ओनली व्हेन ए टीचर डिज़ायर्स सो। ट्रांसफ़र तभी देना चाहिए जब टीचर्स की इच्छा हो ट्रांसफ़र लेने की। तो ये भाई ओपिनियन है एज ए ट्रांसफ़र ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इज़ ए करेक्ट आंसर। 116 का बी, ट्रांसफ़र शुड बी गिवन ओनली व्हेन अ टीचर डिज़ायर्स सो। What is your opinion about the transfer of secondary school teachers at different places? The transfer should be given only when a teacher desires so. Next question number 117. If some students come to you after the class is over in order to get any of their problems solved, what you will do? Option A, you will scold them to run away. Option B, you will ask them to come to the class next day with their problem. Option C, you will endeavor at once to solve their problem. And option D, none of the above. तो भाई 117 का क्या होगा आंसर, सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यू विल एंडेवर एट वंस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. What is your opinion on tuition और एनी अदर टाइप ऑफ कोचिंग क्लासेस? तो किसी भी कोचिंग क्लासेस के लिए या ट्यूशन के लिए आपका क्या ओपिनियन है? ऑप्शन ए है कोचिंग मेक्स अ टीचर स्टडीज़ एंड हिज नॉलेज इंक्रीजेज. ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द डिग्निटी ऑफ a teacher to great extent. Option C, students do not get time for self-study if they are associated with a tuition and they also fail to complete their homework. ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो क्या होगा आंसर इसका, सोचिए। तो बी और सी दोनों ही हैं इसके। बी क्या है भाई? बी है इट रिड्यूसेस द डिग्निटी ऑफ ए टीचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये है ओपिनियन ट्यूशन से रिलेटेड। ओपिनियन है कोचिंग क्लासेस पर। ये जो डिग्निटी है टीचर्स की वो कम हो जाती है ट्यूशन्स में, कोचिंग क्लासेस में। सी भी एक ओपिनियन है, बी और सी दोनों हैं तो सी भी एक ओपिनियन है। वो क्या है? स्टूडेंट्स डू नॉट गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता इफ़ दे आर एसोसिएटेड विद ए ट्यूशन एंड दे ऑल्सो फेल टू कम्प्लीट देयर होमवर्क, और वो अपना होमवर्क नहीं पूरा कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119. व्हेन डू द टीचर्स रश फॉर ट्यूशन? ऑप्शन ए, when they get less amount of salary in the school. Option B, when they are not satisfied with their current income because of their greed. Option C, when they are very knowledgeable and they want to usurp fame by the demonstration of their knowledge. Option D है all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है when they are not satisfied with their current income बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड। उनके लालच की वजह से उनकी इनकम उन्हें इनफ नहीं लग रही होती, वो सेटिस्फाई नहीं होते, तभी वो टीचर्स ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी टॉट बाय लेडी टीचर्स ओनली बिकॉज. ऑप्शन ए, लेडीज डू नॉट पनिश चिल्ड्रन सेवरली. ऑप्शन बी, pupils get the symptoms of their mothers in lady teachers. Option C है ladies have direct and comparatively more experiences of child psychology at homes. Next, option D, small children are never afraid of ladies. तो इसका क्या आंसर होगा 120? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ladies have direct and comparatively more experience of child psychology at homes is a correct answer. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्मॉल चिल्ड्रंस को लेडी टीचर्स से पढ़ाना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लेडीज़ के पास डायरेक्ट और कंपेरेटिवली जेंट्स के मोर एक्सपीरियंस होता है चाइल्ड साइकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121. इफ़ यू आर अपॉइंटेड प्रिंसिपल इन ए स्कूल whose educational standard has gone down to a great extent, you. Option A है will find out where the improvement is possible. Option B,
will talk about the financial problem of the school with the section officer of the school. Option C will discuss the matter related to improvement programs with the whole staff of the school. ऑप्शन डी है विल डिस्कस द इम्प्रूवमेंट मेजर्स विद टीचर्स ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स विद द होल स्टाफ ऑफ द स्कूल। स्टाफ के स्कूल के हर एक स्टाफ से प्रोग्राम के इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करना चाहिए। ये सही है। अगर आप एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुए हैं और एजुकेशनल स्टैंडर्ड उसका डाउन गया है तो हमें स्कूल के हर एक स्टाफ की राय जाननी चाहिए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऊपर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, वाई इज़ हेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ पीपल्स एसेंशियल इन स्कूल्स। ऑप्शन ए है पुअर पेरेंट्स आर अनेबल टू डू दिस जॉब ड्यू टू देयर पॉवर्टी। ऑप्शन बी है it is essential for the school to know some problems of students related to health. Option C है it is the duty of the school also, and the option D है none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है it is essential for the school to know some problems of students related to health। ये स्कूल की जिम्मेदारी है, इन स्कूल को जानना ज़रूरी है कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की हेल्थ से रिलेटेड हैं उनके बारे में। अगर ऐसा क्यों भाई, हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, वाई इज़ द टीचर लॉसिंग हिज डिग्निटी एंड प्रेस्टाइज टुडे। ऑप्शन ए है भाई ही लैक्स नॉलेज। ऑप्शन बी ही लैक्स डिवोशन। ऑप्शन सी ही इज़ वेरी ग्रीडी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। भाई जो टीचर्स हैं वो अपनी डिग्निटी खो रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज पूरी नहीं है, डिवोशन पूरा नहीं है, लालच बहुत ज़्यादा है, इसलिए तीनों ही कारण हैं। ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, वाई फिज़िकल हेल्थ इज़ ऑल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर। किसी एक टीचर के लिए फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल के साथ साथ फ़िज़िकल हेल्थ भी होना ज़रूरी है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए टीचर हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग। ऑप्शन बी फिजिकल एंड मेंटल बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड इन टीचिंग। ऑप्शन सी अ टीचर इज़ बाउंड टू प्ले विद हिज स्टूडेंट्स ऑल्सो विच रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ। ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज़ ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है भाई? ए और बी बोथ। ए क्या है? टीचर्स हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग। टीचर्स को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है टीचिंग के दौरान। ऑप्शन बी है फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं, दोनों ही एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं टीचिंग के दौरान, फिज़िकल और मेंटल बोथ। इसीलिए किसी भी टीचर की मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी होना अच्छी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, what should a teacher do for very weak students of the class? What should a teacher do for very weak students of the class? टीचर को क्या करना चाहिए एक कमज़ोर छात्र के लिए? ऑप्शन ए ही शुड हेल्प एंड कोच देम इन हिज स्पेयर टाइम। ऑप्शन बी ही बैनिश देम फ्रॉम द क्लास lest they should fail in the examination. Option C he should suggest them to arrange tuition. Option D all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है he should help and coach them in his spare time। उसे हेल्प करनी चाहिए, कोच करना चाहिए स्पेयर टाइम में अगर कोई वीक बच्चा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 126, अ टीचर शुड टेक पार्ट इन गेम्स and other activities with his students. A teacher should take part in games and other activities with his students because option A it gives chance of recreation to teachers. Option B it improves the health of the teacher and maintains it. Option C it gives students chance to come closer to their teachers. Option D games and sports is a part of education। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
ठीक है भाई, इट गिव्स स्टूडेंट्स चांस टू कम क्लोजर टू देयर टीचर्स। ये स्टूडेंट्स को चांस देता है कि वो टीचर्स के और क्लोज आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, स्टडी ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हेल्प अस टू नो द करंट affairs and day-to-day events. Option B improves the good habits of teachers. Option C both of the above. Option D none of the above. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर भाई। यहाँ पर क्या है, ए बी दोनों। तो टू नो द करंट अफेयर्स एंड डे टू डे इवेंट्स, करंट अफेयर डे टू डे इवेंट्स दोनों जान सकता है टीचर अगर वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ता रहे तो, और जिससे अच्छी आदतें तो बनेंगी ही बनेंगी। तो ऑप्शन सी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, लाइफ स्टाइल ऑफ अ टीचर शुड बी अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स। यानी इनमें से कौन से आइडियल्स पर टीचर्स की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऑप्शन बी है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ऑप्शन सी है ए सॉलिट्यूड लाइफ। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट कैन बी द result if women education is made at all levels of education approachable. Option A, education system can be a failure due to this extravagance. Option B, women will come to the level man after some time. Option C, due to this encouragement people will stop the practice of female foeticide and sex ratio will improve in few years. Option D, B and C both. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग इन द क्लास व्हाट दे शुड लर्न, देन व्हाट शुड अ टीचर डू इन दैट सिचुएशन। ऑप्शन ए, चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शन बी, टीचिंग विदाउट इवेल्यूशन। ऑप्शन सी, रेजिंग द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी, लीविंग द स्टूडेंट फ्री फॉर सम टाइम। यानी जब बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्लास में तो उस वक्त टीचर को ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट आंसर, चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटेजी, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, हु शुड रियली कंट्रोल द एजुकेशन अप टू मिडिल लेवल इन योर ओपिनियन। ऑप्शन ए, विलेज प्रधान, चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपल बोर्ड और मेयर। ऑप्शन बी, कम्युनिटी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 132, इफ़ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गिव्स यू सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर स्कूल का प्रिंसिपल आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, देन यू, ऑप्शन ए, विल एक्सेप्ट इट विद डिप्लेजर। ऑप्शन बी, विल डिक्लाइन it in a humble manner. Option C, will accept it unwillingly. Option D, will take it only when the other teachers are also assigned additional charges. तो इसका करेक्ट आंसर है विल एक्सेप्ट इट विद प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट स्टूडेंट्स यूनियन। ऑप्शन ए, इट शुड बी देयर। ऑप्शन बी, इट शुड नॉट बी देयर। ऑप्शन सी, इट शुड बी एस्टेब्लिश इन द स्कूल ओनली when it fully work under the supervision of teachers. Option D, its establishment in a school gives birth to politics. तो इसका करेक्ट आंसर है इट शुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच टाइप ऑफ ड्रेस द टीचर शुड कम टू द स्कूल। ए है यहाँ पर सिंपल, सोबर, नीट एंड क्लीन। ऑप्शन बी है मॉडर्न, फैशनेबल। ऑप्शन सी है ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग। ऑप्शन डी है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द स्कूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंपल, सोबर, नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नीडेड टू इम्प्रूव होल एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन ए, change in the attitude of teachers. Option B, change in the attitude of principals. Option C, change in the curriculum. Option D, change in the thinking of the government. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, शुड ऑल स्टूडेंट्स बी प्रमोटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन इन योर ओपिनियन। ऑप्शन ए है yes, it will not lower the morale of students. Option B, no, if it is done students will give up learning and cramming of the lesson.
ऑप्शन सी है नो, इट विल कोलैप्स द टोटल एजुकेशन सिस्टम इन द लॉन्ग रन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नो, इट विल कोलैप्स द टोटल एजुकेशन सिस्टम इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, हाउ डू यू फील ओवर द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, creed, or ethnicity as a teacher? Option A, this system is rooted into religion and belief, so it cannot be eradicated. Option B, this is an unscientific attitude which cannot be given any weightage in the present day social system. Option C है this feeling should be nipped out from the society without delay. ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बी क्या है भाई, दिस इज़ एन अनसाइंटिफिक एटीट्यूड विच कैन नॉट बी गिवन एनी वेटेज इन द प्रेजेंट डे सोशल सिस्टम। और ऑप्शन सी है दिस फीलिंग शुड बी निप्ड आउट फ्रॉम द सोसाइटी विदाउट डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, you come to know that a teacher was not given assignment from the principal in the annual function of the school. What will be your reaction at this? तो क्वेश्चन क्या है, you come to know that a teacher was not given any assignment from the principal in the annual function of the school. What will be your reaction at this? Option A, you will raise the issue in the teachers union. Option B, you will humbly talk to the principal why it is so. ऑप्शन सी, यू विल ऑल्सो डिक्लाइन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन डी है यू विल नॉट केयर एट ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यू विल हम्बली टॉक टू द प्रिंसिपल वाई इट इज़ सो। ऐसा क्यों हुआ कि मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया एनुअल फंक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट शुड लेडी टीचर्स टीचिंग इन स्कूल्स of boys and adults do for the purpose of gaining popularity? Option A, they should come to school in such dresses which maintain their dignity as teachers. Option B, they should make their teaching effective. Option C, they should come to school in fashionable dress. तो ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोथ। तो ऑप्शन ए है दे शुड कम टू स्कूल इन सच ड्रेसेस विच मेंटेन देयर डिग्निटी एज टीचर्स। या टीचर के तौर पर उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, ऐसी ड्रेसेस होनी चाहिए उनकी। ऑप्शन बी है दे शुड मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव, उनकी टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, टीचिंग प्रोफेशन इज मोर सुटेबल फॉर वुमेन देन अदर प्रोफेशंस बिकॉज। Option A, it can give them more number of holidays. Option B, it requires working less number of hours. Option C, it can help them to earn more money by tuition work. Option D, this profession gives respect to women on one hand and on the other hand there is less chance of misbehavior meted out to women. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रोफेशन जो है वुमेंस को रिस्पेक्ट दिलाता है हमेशा, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिसबिहेवियर उन्हें कहीं पर मिले। ठीक है, वो भाई ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ ज़्यादा मिलते हैं या वर्किंग आवर्स कम मिलते हैं या ऐसा हो कि उसमें ज़्यादा पैसा कम जाता है कम समय में, ऐसा भी नहीं है। ये है कि भाई ये इस प्रोफेशन में जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा मिलती है, तो वुमेंस के चांसेस कम होंगे कि वो मिसबिहेवियर मीट करें। इसलिए टीचिंग प्रोफेशन में मोर सुटेबल रहता है टीचिंग प्रोफेशन वुमेंस के लिए ये प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल शुड बी शोन मोर सिंपैथी बाय द टीचर्स? ऑप्शन ए, द पीपल हुज कंडक्ट इज़ वेरी फाइन. ऑप्शन बी, द पीपल who takes tuition from his teachers. Option D, the people whose loss is directly the result of teachers' fault. Option D, the people who gets harm because of his own fault. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द पीपल whose loss is directly the result of teachers' fault. Next question number 142. If some students of the school tease a child on his way home, what should a class teacher do when he comes to know this incident?
Option A, severe punishment should be given to those teasing the child. Option B, he should ensure safe and painless return of the child to his home. Option C, teasing a student should be rusticated from the school. And the option D is all of the above. The correct answer है इसका he should ensure safe and painless return of the child to his home. Next question number 143. How is the sex education given to boys in your opinion? Option A है this is essential in order to save the boy from conflict. Option B, this is needed in order to take the adult out of the world of confusion and in order to give him knowledge about the real problems related to puberty. Option C, this is necessary in order to provide the adult the real entertainment of puberty. Option D is this is required in order to save the adult from adult problems. तो correct answer है option B, this is needed in order to take the adult out of the world of confusion and in order to give him knowledge about the real problems related to puberty. Next question number है 144. Powerful medium of providing education is option A, textbooks. Option B, education imparted by parents. Option C, guidance given by the teachers. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, guidance given by the teacher. Next question number 145. To what extent students should be given freedom of decision power? Option A, the extent to which he can cooperate in tackling normal classroom tensions. Option B, they can decide about tours or exclusions. Option C, the extent to which their decisions do not come in conflict with the school principal and laws. Option D, all of the above.